मैं वर्षा डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम बीए पार्ट सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग के बारे में संविधान में प्रावधान है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281 में किया गया है। ये एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अनुच्छेद 280(1) के तहत प्रावधान है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 280(2) के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग की शक्तियों को निर्धारित करे। संसद के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं। अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। अन्य 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, या उन्हें प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। अब हम वित्त आयोग की कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग के कार्यों के बारे में भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के मध्य करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हों। अब हम वित्त आयोग की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। अब हम वित्त आयोग, जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन को मंजूरी दी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। अभी तक 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका था। 14 वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ये ध्यातव्य है कि 27 नवंबर 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री एन.के. सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है: शक्तिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्रन। अब हम चर्चा करते हैं वित्त आयोग की आवश्यकता कि वित्त आयोग की क्यों आवश्यकता है। भारत चूंकि संघात्मक है, संघात्मक प्रणाली भारत में अपनाई गई है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है। इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। राज्य विधायिका को यह अधिकार है कि वह स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकते हैं। केंद्र कर राजस्व का एक अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को निकटता से जानने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी है कि राज्य अपने क्षेत्रों में लोक हित का ध्यान रखें। हालांकि इन सब कारणों से कभी कभी राज्य का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है। इसके अलावा विशाल क्षेत्रीय समानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। इन असंतुलों को दूर करने के लिए वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा की सिफारिश करता है। इस प्रकार हमने वित्त आयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा की। धन्यवाद।